विपक्षी एकता पर भारी यूसीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। पटना में जब से विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है, मानो विपक्ष पर ग्रहण लग गया है। पहले बिहार में गठबंधन में फूट पड़ी, फिर महाराष्ट्र में भी एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत का बिगुल फूका और एनडीए में शामिल हो गए। तो वहीं आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सुभासपा और शिवसेना उद्धव गुट ने भी यूसीसी को समर्थन दे दिया है, जिससे विपक्षी एकता में तकरार दिख रही है। वहीं विपक्ष में फूट को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि विपक्षी गठबंधन एक्सप्रेस पटना से बंगलौर भी नहीं पहुंच सकी है। दूल्हे का नाम आते ही बाराती गायब होना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में इस ट्वीट के बाद सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्षी एकता की गाड़ी डगमगा गई है और क्या इसकी एक बड़ी वजह यूसीसी है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। आपसे कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पूछेंगे सभी से सवाल कि आखिर विपक्षी एकता का जो नारा बुलंद किया जा रहा है, क्या वो कायम रह पाएगा यूसीसी के बाद भी, क्योंकि यूसीसी को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आए हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। अब क्या होती है समान नागरिक संहिता, ये भी समझ लीजिए। चाहे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, हर नागरिक के लिए एक समान कानून, यह है यूसीसी का मतलब, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में एक समान कानून रहेगा और इसी के साथ साथ समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश और एक कानून। क्यों इसकी जरूरत है? दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, भारत में है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं, जिसके चलते न्यायपालिका पर भी बोझ बढ़ जाता है और कई तरह का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है, जिसकी वजह से अब यूसीसी की जरूरत महसूस की जा रही है कि भारत में भी इसे लागू होना चाहिए और इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। इसी के साथ सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय एक सिस्टम में आए, इसलिए भी यूसीसी जरूरी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई विपक्ष पर यूसीसी भारी है। तो सबसे पहले आपको मेहमानों से रूबरू करा देती हूँ। सुरेंद्र कुमार, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक यादव, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत कर लेते हैं एसके से। एसके, ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या है? देखिए, सुबह सपा, कांग्रेस यूसीसी को लेकर जिस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, संकट लग रहा है विपक्षी एकता पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्षी एकता पर संकट है। क्योंकि अगर हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो आज भी उसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से हमारी बात हुई थी। उनका स्पष्ट कहना है कि वो यूसीसी के समर्थन में है, यूसीसी होना चाहिए। एक देश में जब एक संविधान है तो एक विधान भी होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जो धर्माचार्य हैं उनके साथ बैठकर बातचीत की जानी चाहिए। जो उनकी थोड़ी बहुत जो उनकी परेशानियां हैं, जिन चीजों को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन ये नियम लागू होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो, जो कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बड़ा वोट बैंक उनके पास है, उनकी तरफ से भी स्पष्ट तौर पर बयान आ गया है कि वो यूसीसी के विरोध में नहीं है, यूसीसी के समर्थन में है। हालांकि इसको लेकर आम सहमति बनाई जानी चाहिए, जबरन नहीं थोपा जाए। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो पहले ही इसको कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे गुट भी यूसीसी को कहीं ना कहीं विरोध करने से बच रहा है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो इसके विरोध में नहीं है। तो जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उसमें यूसीसी को लेकर चीजें जरूर स्पष्ट तौर पर साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार यूसीसी में ये सारी चीजें दिख रही हैं कि विपक्षी एकता डगमगा रही है और जो विपक्ष के नेता हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। ज्यादातर पार्टियों के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के यूसीसी जिस तरीके से बयान है उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सारी चीजों को देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सदन में आती है तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो अगर उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दें तो ज्यादातर दल जो हैं वो धीरे धीरे यूसीसी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए संसद में चर्चा हो, लेकिन उससे पहले यूसीसी को लेकर तमाम जो विपक्ष है वो बिफरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे बने रहिएगा आप हमारे साथ। अशोक यादव जी, सीधा आपके पास आती हूँ। देखिए, विपक्ष की गाड़ी जो है कहीं ना कहीं क्या डगमगा रही है यूसीसी की वजह से, क्योंकि बैठक हुई तो अखिलेश यादव भी उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन अब उसके बाद उस बैठक में जो दल मौजूद थे उन्होंने भी, कई दलों ने यूसीसी का समर्थन कर दिया है।
उन्नति जी देखिए, विपक्ष का कोई भी दल इन छोटे मोटे जो राजनीतिक हथकंडे, इसको राजनीतिक हथकंडा हम कह रहे हैं हम लोग इसलिए क्योंकि ये यूसीसी सरकार के लागू करने की मंशा नहीं है। ये सरकार जो है यूसीसी के आधार पर एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। सरकार की मंशा समझने की जरूरत है। सरकार की मंशा क्या, अगर इनकी यूसीसी लागू करने की मंशा रहती उन्नति जी, तो इनका 9 साल लगभग इनका पूरा हो गया और 9 साल में इनको कभी कोई याद नहीं आई। जब 8-9 महीने चुनाव रह गए हैं तब ये यूसीसी चिल्ला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना है। और दूसरी बात रह गई जो विपक्षी एकता की बात, तो विपक्षी एकता बिल्कुल मजबूती से बनी हुई है और आप ये नहीं कह सकते अगर कोई राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पे अपनी कोई व्यक्तिगत राय रख सकता है। अगर यूसीसी को, अगर कोई भी दल ये नहीं कह रहा कि यूसीसी, लेकिन अशोक यादव जी, आपको लगता है कि विचार ना मिले तो राजनीति में एक साथ रहना गुजारा हो पाएगा? आप तो राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं, गुजारा हो पाएगा क्या? भारतीय संस्कृति ही अनेकता में एकता को बताती है। ये किसी भी देश में आप देखेंगे, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें अनेकता में एकता का सिद्धांत है। आप ये बताइए कि हमारे देश का संविधान 3 तरह के कानून बनवाता है। एक कानून पार्लियामेंट बनाती है, एक कानून स्टेट बनाता है, एक कानून कॉन्करेंट होता है, उसमें कुछ राज्य और पार्लियामेंट से मिला जुला कानून होता है। तो हमारा संविधान खुद ही कहता है कि यूनिफॉर्म कानून नहीं हो सकता इस देश में। आप अगर यूनिफॉर्म कानून हो सकता तो पार्लियामेंट से एक कानून बनता और वही कानून पूरे देश में लागू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है उन्नति जी। लेकिन अशोक जी, विधानसभाएं भी कानून बनाती हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ धार्मिक एजेंडे के लिए ही बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? धारा 44 का जिक्र क्यों नहीं होता है? अनुच्छेद 44 का जिक्र क्यों नहीं होता है? संविधान के निर्माता भी यूसीसी चाहते थे और बीजेपी तो अपने हमेशा के घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र करती आई है। यूसीसी से दिक्कत है या फिर बीजेपी से अभी ला रही है इससे दिक्कत है? पहले तो ये निर्णय लेना होगा। देखिए, धारा 44 में जो भाग 4 में जिसकी बात आप कर रही हैं, उसमें लिखा हुआ संविधान में कि इसके लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए राज्य प्रयास करेगा यूसीसी के लिए। लेकिन क्या 10 महीने में कौन सा प्रयास मोदी सरकार कर लेगी उन्नति जी, आप बताइए। अगर आप शुरू में लाए लेकिन 5 साल लेकिन पहले सीधा सा प्रश्न है अशोक जी, यूसीसी के खिलाफ तो नहीं है आप लोग? यूसीसी के खिलाफ हैं या फिर बीजेपी से ला रही है इसलिए खिलाफ हैं? देखिए, हम लोग इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से भाजपा के जो 9 साल की नाकामियां जो उसको छुपाना चाहती है यूसीसी के माध्यम से, उसके खिलाफ हैं। हम लोग जो बहस 9 साल के इनके यानी कि यूसीसी में आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, मैं ये समझू यूसीसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बीजेपी इसके जरिए जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है उससे दिक्कत है, ठीक है? जो सरकार का एजेंडा यही है, वो अपने 9 साल की नाकामियों के बाद। सुरेंद्र कुमार जी, देखिए, विपक्ष भी कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि धार्मिक एजेंडे के लिए यह सब कुछ बीजेपी कर रही है। उन्नति जी, ये तो आपको भी पता है और हमारे सपा के नेता जो अशोक यादव जी उनको भी पता है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी कहा कि बीजेपी का जो 9 साल है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यूसीसी का विरोध कर रहा हूं। 2 बातें यहाँ। जो हमने 9 साल हमने कहा था, जो 2014 में हमने वायदा किया था कि राम राज लेके हम आएंगे, आज राम मंदिर भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगह पे विकास हो रहा है। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। और जहां तक इन्होंने कहा कि गठबंधन जो है बहुत मजबूती से चल रहा है, पटना से तो ट्रेन चली थी जरूर, पहले वो हिमाचल के लिए जा रही थी, लेकिन बीच में फिर क्या हुआ, उसको वो कर्नाटका बेंगलोर के लिए डाइवर्ट करने का प्रयास किया। उसी बीच में जो है केजरीवाल जी, शिवसेना, ये तमाम लोग जो है यूसीसी का समर्थन कर दिए। आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस देश के अंदर एक देश, एक कानून, एक संविधान के प्रति अगर उनका
लेकिन सुरेंद्र समर्थन है, जी, मैं जो उनको दल धन्यवाद अभी देता हूं। समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को यह भी समझना होगा कि उनकी कंडीशन भी है। उनकी कंडीशन यही है कि आप सभी दलों के सहमति के साथ, यानी कि किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो, इस कानून के आने से जिस तरीके से डर है उसको लेकर अगर आप शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखते हैं तो यूसीसी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, यूसीसी का वो समर्थन कर रहे हैं। तो उन दलों के बारे में भी सोचना होगा और ऐसे में माहौल बनाने का, जो चुनौतीपूर्ण माहौल बनाने की जो तैयारी करनी होगी बीजेपी को, उसके बारे में पहले सोचना होगा। देखिए उन्नति जी, ये बिल्कुल सही है। जब हमारी सरकार ने एनआरसी सीए जब लाने का कोशिश किया, तब यही दल के लोग जो है धरना पर बैठ गए थे, हिंसा दंगा क्या क्या करवा दिए। जो दल अभी ये कह रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं लेकिन दंगा हिंसा ना हो, ये दंगा हिंसा कराने वाले भी तो यही लोग हैं। अगर ये लोग खुद को सुधर जाए, ये लोग अगर इस देश की लोकतंत्र और इस देश की संविधान को अगर मान ले, तो मैं मानता हूं देश के अंदर कहीं भी कोई दंगा नहीं होगा, ना कोई आतंकवादी हमला होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई हिंसा होगा। तो ये तो यही लोग करवाने वाले हैं और यही लोग ज्ञान भी देने वाले हैं। आज एक चीज हमको बताइए, जब 3 तलाक लेके हम लोग आए, आज जो हमारे मुसलमान बहनें हैं, आज अगर उसको उनसे मुक्ति मिला तो आज वो खुश है, तो ये इनको पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं जिनको राजनीति करनी है लाइफ टाइम, इन गरीब लोगों के सहारे। तो आज जाहिर सी बात है, जब इन गरीब लोगों को कानून मिल रहा है, इन गरीब लोगों को सुविधा मिल रहा है, इन गरीब लोगों के हक की बात हो रही है, तो इनको तो बुरा लगेगा, क्योंकि इनकी राजनीति की जो है, इनकी राजनीतिक दुकान जो है वो बंद होने वाला। तो जाहिर सी बात है, जिनकी दुकान बंद होगी अशोक वो जी, तो इधर उधर चिल्लाएगा। विपक्ष को बीजेपी मुद्दा विहीन कर दे रही है क्या, जिस वजह से इस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि जहां तक चर्चा हुई और आपसे बात हुई, यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी लग नहीं रही है, लेकिन क्या एक समुदाय के वोट बैंक के चलते इनकार किया जा रहा है, यूसीसी का विरोध किया जा रहा है, या असली वजह यह है कि बीजेपी जो है इसको लेकर आ रही है, इसके लिए मंशा ठीक नहीं लग रही है? उन्नति जी देखिए, मैंने यही कहा शुरू में कि यूसीसी जैसा कानून बहुत बड़ा है, इसके लिए सरकार को काम करना होगा, बहुत बड़ा काम करना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी धर्म हमारे यहाँ, हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, सबके अलग अलग कानून है। एक कानून है इनका जो पर्सनल, जो हिंदू लॉ है, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, HUF जिसको बोलते हैं। इसमें अगर जो टैक्स से छूट मिलती है, HUF का कानून के तहत टैक्स से छूट मिलती है, क्योंकि संयुक्त परिवार का कल्चर रहा है हिंदुस्तान में, तो आपको सबसे पहले तो हिंदू समाज से जाके बात करनी पड़ेगी ना, कि आपको हम यूसीसी ला करके आपको जो टैक्स से छूट मिलती है, छूट खत्म हो जाएगी। पहले तो हिंदू समाज से बात करें। फिर देश का 8% आदिवासी समाज है जिसमें पॉलीगैमी प्रथा है, जिसमें एक महिला कई पुरुष है, एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करने की उनके पास आजादी है कानूनी। तो जाके 8% जो लगभग 11 करोड़ की आबादी है एसटी समुदाय की, उनसे जाके बात करेंगे। उसके बाद फिर और समाज के लोगों से बात करें। तो अगर वो सारे लोग सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है, उनके धर्म के लोग या उनके जो नेता लोग सहमत होते हैं, वो जनता सहमत होती है, बिल्कुल। तो फिर समाज से बात करने का अवसर तो दे विपक्ष। विपक्ष, तो विपक्ष फिर खुलकर समर्थन करे कि हाँ ठीक है, लेकिन तो फिर समाजवादी पार्टी भाई खुलकर अपनी प्रतिक्रिया रखे कि हाँ यूसीसी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप माहौल तैयार कर लीजिए यूसीसी को लाने से पहले। उन्नति जी देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव, इनका यूसीसी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है झगड़ा लगा के वोट लेना, इसलिए समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। ये सिर्फ यूसीसी का एजेंडा लेकर के ही जो है ये झगड़ा लगाना चाहते हैं, धार्मिक रूप से झगड़ा लेकिन लगा के कानून अपना तो गलत नहीं है, राजनीति सेकना कानून चाहते तो हैं। गलत नहीं है अशोक यादव जी, ये तो आप खुद भी मान रहे हैं कि कानून गलत नहीं देखिए है। कानून, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कानून सही है कि गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि कानून को अगर समानता की बात होती है, चाहिए, अगर समानता की बात हो रही है, तो इसमें गलत का प्रश्न ही कहां उठ रहा है? आप उन्नति जी ये बताइए, सीआरपीसी का जो कानून है, जो जिसको कि क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है, 2 ही तरह का कानून होता है ना हिंदुस्तान में, एक सीआरपीसी एक सीपीसी, एक सिविल कानून एक क्रिमिनल कानून। तो क्रिमिनल कानून तो सब पे लागू है इस देश में, लेकिन क्या इस देश में जितने लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, सबके साथ कानून एक समान न्याय कर रहा है क्या? आप बताइए, नहीं कर रहा है ना। यही कानून तो है एक सीआरपीसी सरकार, देखिए सरकार उसका है, पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि और भी देशों में तो यूसीसी लागू है, वहां तो सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहां पर भी हिंदू रह रहे हैं।
उन्नति जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर कहा जाए तो अमेरिका है, यूएस में। वहां पे 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स का अलग अलग नियम है। 50 स्टेट्स का 50 कानून है। आप कैसे कह रहे हैं कि हर देश में यूसीसी लागू है? अमेरिका में क्या इंटेग्रिटी की कमी है या वहां डेमोक्रेसी की कमी है? वहां किस मामले में भारत से कम है अमेरिका? वहां पे 50 स्टेट्स में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 50 स्टेट्स है अमेरिका में, अब 50 स्टेट्स के अलग अलग कानून है, अलग अलग न्यायिक व्यवस्था है। तो क्या बिल्कुल, अमेरिका देखिए कमजोर है? स्टेट और जाति और धर्म के आधार पर अंतर होना, इसमें भी थोड़ा फर्क समझने की जरूरत है। और अशोक यादव जी, गोवा में भी यूसीसी है, वहां पर भी ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वो भी कोई उनको उसके लेकर विरोध नहीं है। तो ये क्या नहीं देखा जाता? नहीं है ऐसा गोवा क्यों? में मैडम, यूसीसी नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं, गोवा में गूगल पर सर्च UCC करके नहीं है। देखिएगा अशोक यादव जी। मैं आपको बता रहा हूँ उन्नति जी, मैं आपको बताऊं, गोवा में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में है कि अगर कोई हिंदू पुरुष महिला से शादी किया है और इतने साल तक अगर उसके बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं, बेटा, सन, अगर बेटा नहीं होता है तो दूसरी शादी कर सकता है। ये कानून पूछिए है कि नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। तो कैसे यूसीसी लागू हुआ? क्रिश्चियन के लिए अलग कानून वहां पे है, हिंदू के लिए अलग कानून, छूट मिली है वहां पे। ठीक है, आप इसको विस्तार से उसके क्लॉज को देखिएगा सुरेंद्र कुमार जी। लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी के लिए जो अशोक यादव जी उठा रहे हैं उसको नजरअंदाज मैं भी नहीं कर सकती हूं, क्योंकि भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है। अगर उसको खूबसूरती को उसको बरकरार रखना है तो जरूरत है कि सभी को साथ लेकर चला जाए। एक समानता की आप लोग बात कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक समानता पर सभी सहमति हो, यह जरूरी है। देखिए नत्ती जी, जिस समानता की, जिस अधिकार की बात आज हम कर रहे हैं, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ लेके चलने के। जब हमने योजनाएं कुछ लेके आए, हमने तो सबको उसी प्रकार से देखा। हमने तो उसमें कोई जाति विशेष को तो ध्यान में नहीं रखा। आज देखिए आर्टिकल में भी जो है, जो एक्ट है उसमें भी है 44, 15, 17 में भी ये है, राइट टू पोजीशन और राइट टू इक्वल जो है, ये जो है, ये अगर हम दे रहे हैं या फ्रीडम दे रहे हैं तो क्या इसमें क्या कहते हैं कि ये कौन सा ये कानून खराब है या कौन सा गुनाह कर रही है बीजेपी? बीजेपी तो उनकी हक की बात कर रही है। क्या आज आप मान चलिए, मैं आप ही की बात कहता हूँ, आप हिंदू हैं, आपको फ्रीडम है हर प्रकार की कपड़ा पहनने की, हर जगह घूमने की। क्या जो हमारी मुस्लिम बहन है, क्या उनको हक नहीं है क्या कि वो भी फ्रीडम से घूमे, वो भी हर जगह जाए? उनको भी तो हक है। या वो घर में बंद करे और फोन पे बोल दे तलाक तलाक तलाक, बस हो गया जी, कहानी खत्म? यही कानून को तो बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बिल्कुल। देश देखिए नीति पर, सुरेंद्र जी, नीति पर कोई भी आप पर आरोप नहीं लगा रहा है। विपक्ष का तो काम ही ये है कि वो आईना दिखाए, लेकिन इसी के साथ विरोध विपक्ष अलग मुद्दे पर कर रहा है कि कहीं इसको सांप्रदायिक रंग देने का तो काम नहीं किया जा रहा है। और इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि इससे पहले कि आप ये कानून को संसद में उठाएं, उससे पहले ये देख लेना होगा कि आखिर ये माहौल लाना, ये कानून लाने के लिए माहौल कैसा बना हुआ है। इसको लेकर क्या आकलन है बीजेपी का? देखिए उन्नति जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को विश्वास दिलाता हूं, और सब जितने भी विपक्ष के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जो ना भी सहयोग कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी होगी, उनकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। लेकिन इतना आप जान लीजिए, इस देश के अंदर 2014 से लेके अब तक, मुझे आप बताइए कहीं पे आतंकवादी हमला हुआ है क्या, जो जिस प्रकार से पहले होता था? क्या कहीं पे हमको बताइए कि जितनी दंगा पहले होती थी, क्या उतना दंगा कहीं हुआ क्या? देखिए इस पर बात जाए तो बेहतर है, फिर बड़ी बड़ी फहरिस्त आ जाती है। अशोक यादव जी के पास भी फहरिस्त होगी, आपके पास भी फहरिस्त होगी, इस पर चर्चा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है। अशोक यादव जी देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो पार्टियां विपक्ष से भी समर्थन कर रही है, कहीं उसको भी समाजवादी पार्टी बी पार्टी तो नहीं मान रही है बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए विपक्षी जो भी पार्टियां, आपने खुद स्पष्ट कर दिया है कि जो भी विपक्षी पार्टियां यूसीसी के मतलब विरोध नहीं कर, समर्थन भी नहीं कर रही हैं,
विरोध भी नहीं कर रही हैं और उनका सिर्फ एक स्पष्ट मानना है कि इसका पूरा देश में सर्वे होना चाहिए। जो की चीज मैंने इसके पहले भी बोला है कि लगभग 11 करोड़ आबादी एसटी समुदाय की है और हिंदू समुदाय की भी है। जो एचयूएफ कानून है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, तो उस फैमिली में जो टैक्स एग्जेम्पशन है, जिसमें टैक्स से छूट मिलती है, ये सारी चीजें आप उन हिंदू समाज को बताइए कि आपको यूसीसी लागू होने से आपको टैक्स बिल्कुल ठीक है। अगर समाज को बताएंगे तो क्या समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी? अगर पूरा समाज अगर साथ में है उन्नति जी, अगर सारे धर्म, सारे जाति, सारे समाज के लोग साथ में, समाजवादी पार्टी क्यों विरोध करेगी भाई? ठीक है, फिर इस बात पर अडिग रहेगा। और इसी के साथ यूसीसी से भी कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट सवाल में आप कह दीजिए हाँ या ना में, यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है। यूसीसी से दिक्कत मैडम तब तक रहेगी जब तक ये पूरे देश में इफ और बट लगा देंगे, इफ और बट लगा देंगे अशोक जी, तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार की मंशा के हम लोग खिलाफ हैं। सरकार की मंशा बहुत गंदी है। इसमें कानून की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो सरकार की मंशा की बात ही नहीं कर रही हूँ अशोक यादव जी। मैं तो ये कह रही हूँ कि कानून, यूसीसी जो कानून है, उस पर बिना इफ और बट लगाते हुए आप हाँ और ना में उत्तर दीजिए कि ये कानून का समर्थन करते हैं कि नहीं। मैं स्पष्ट ना बोल रहा हूँ, मैं ना बोल रहा हूँ कि यूसीसी का कानून का लेकिन में है। आपने पूरी चर्चा में कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर ये कहा कि समर्थन हम कानून का कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर जो धार्मिक एजेंडे के साथ आगे बढ़ी, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब अंत में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कानून का ही विरोध कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है नहीं। देखिए, पैनल में ही आपने विरोधाभास कर दिया। आपके शुरू के कमेंट्स में देख रही हूँ और लास्ट का कमेंट देख रही हूँ। चलिए फिलहाल ठीक है, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष जो विरोध कर रहा है यूसीसी का, वो किस लिए कर रहा है? कानून का विरोध कर रहा है या बीजेपी का विरोध कर रहा है? ऐसे में विपक्ष के ही अंदर खाने कई ऐसे दल हैं जो यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल अब यही है कि क्या विपक्ष की गाड़ी डगमगा गई है? जिस एकता की बात की जा रही है वो डगमगा गई है 24 से पहले, और उसके लिए क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसे यूसीसी समझा जा रहा है? इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।